सहायता के लिए बार बार इस धरा पर आपका जो है अवतार हुआ है। तो जितनी बार आपका अवतार हुआ है, जितनी बार जन्म हुआ, उतनी बार मुझसे विवाह हुआ, उतनी बार आपका मरण भी हुआ है। तो जब आप मर जाती थी तो मैं क्या करता था कि तुम्हारे मरने के बाद सज काट लेता हूँ सती, और तुम्हारे मुंड की माला पहने तुम्हारा पति। तो जब तुम मर जाती थी तो तुम्हारी याद के लिए मैं तुम्हारे शीश को काट करके इस माला में मैं गुड़िया की तरह पिरो लेता था। तो मेरे गले में जो मुंडों की माला है किसी और की नहीं, ये तुम्हारी ही शीश है। माता पार्वती ने जैसे ही सुना, माता पार्वती के मन में एक और संदेह, भोलेनाथ एक बात तो बतलाइए, मेरा इस धरा पर अनेकों बार जन्म हुआ, जितनी बार जन्म हुआ उतनी बार आपसे विवाह हुआ और उतनी बार मेरा मरण भी हुआ। तो मैं यहाँ जन्म लेती रही मरती रही, जन्म लेती रही मरती रही, बात तो बतलाइए आपने ऐसी कौन सी औषधि पी ली जिससे एक बार आपका जन्म हुआ तो दोबारा मरण ही नहीं हुआ। भोलेनाथ ने माथे पर हाथ रखा, अभी एक संदेह दूर किया, दूसरा हो गया। भोलेनाथ कहने लगे देवी मैं अमर कथा जानता हूँ, और जो अमर कथा जानता है उसका कभी मरण नहीं होता। माता पार्वती ने जैसे सुना, माता पार्वती चरणों में गिर पड़ी, भोलेनाथ मुझे भी वह अमर कथा सुनाइए, मैं भी उस कथा को सुनना चाहती हूँ जिससे आप अमर हो। भोलेनाथ कहने लगे देवी अभी वह अमर कथा नहीं सुना सकता, समय आने पर मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा। माता पार्वती फिर रुष्ट हो गई, जाकर के रुष्ट होकर के बैठ गई। जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती फिर रुठ गई, तो माता पार्वती को मनाने के लिए भोलेनाथ क्या करते हैं, समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। जैसे ही समाधि लगा करके बैठे और नंदी को लाते हैं, नंदी के नाक में नकेल डाल करके और उस रस्सी को अपने अंगूठे से बांध लेते हैं। जैसे ही अंगूठे से बांध करके समाधि लगा करके भोलेनाथ, ऐसी घोर समाधि लगाई भोलेनाथ ने। देवताओं ने देखा कि भोलेनाथ ने तो समाधि लगा ली है और ऐसी समाधि लगाई, यदि इनकी समाधि नहीं टूटी तो प्रलय आ जाएगा। देवता थर-थर कांपने लगे, आंधी तूफान चलने लगा, मेघ गर्जना करने लगे, बिजलियां चमकने लगी। देवता जब समाधि तोड़ने का प्रयास करते हैं तो हवा के संसर्ग से भगवान भोलेनाथ जो है ताजे मुर्दे की भस्म को धारण किया करते हैं। चिता भस्मांग लेपो गरल मन संदिक पट धरो, जटा धानी कंठे भुजग पशुहानी पशुपति, कपाली भूतेशो बजति जगदीश पद भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलनिधम। भगवान भोलेनाथ जो है ताजे मुर्दे की जो है भस्म को धारण किया करते हैं। भोलेनाथ भस्म को क्यों धारण करते हैं? मैंने कहा ना कि भगवान के जो सच्चे अनन्य भक्त होते हैं उससे भी उन भक्तों से सबसे ज्यादा अधिक प्रेम भोलेनाथ करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं भगवान के भक्त हैं। भोलेनाथ रात में उनका स्मरण करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का जो है हृदय में विराजमान करते हैं। भोलेनाथ भस्म इसलिए धारण करते हैं क्योंकि मुर्दे को जब हम लेकर के जाते हैं, राम नाम रूपी जो है गाते हुए जाते हैं, तो भोलेनाथ देखते हैं देखो राम का भक्त आ रहा है, यानी मेरे इष्ट देव का भक्त आ रहा है, मेरा भगवान के मेरे भक्त जब आ रहे हैं, इसलिए भगवान के सच्चे भक्तों को मानकर उन भक्तों की भस्म को भोलेनाथ अपने माथे पर अपने शरीर पर लेपन करते हैं, माथे पर धारण करते हैं। इसलिए भोलेनाथ भस्म को धारण करते हैं। भोलेनाथ
कि माथे की जो भस्म थी हवा के संसर्ग से गले में कालिया नाग था, भस्म आकर के नाग के नाग कान में लगी। नाग ने देखा कि मेरे भोलेनाथ समाधि लगाई और देवता जो है समाधि तोड़ने का प्रयास कर रहा है। क्रोध के आवेश में आकर के नाग ने फुसकार मारी। फुसकार जा रही है देवताओं के पास। जहरीली फुसकार को देवताओं ने देखा, थर थर कांपते हुए पहुंचे भगवान विष्णु के पास में। पाई नाम शरणागत हो, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने जैसे ही देखा सुदर्शन चक्र को लिया और जहरीली फुसकार को जो है आकाश में ही व्याप्त कर दिया। इसलिए आकाश का रंग कभी कभी हरा भी हो जाता है, कभी लाल भी, रंग बदलते रहता है ये जहरीली फुसकार। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? देवताओं ने कहा भोलेनाथ समाधि लगाए हुए हैं, भोलेनाथ की समाधि नहीं टूटी तो प्रलय आ जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा किसी के पास में अमृत हो तो एक बूंद अमृत भोलेनाथ की समाधि पर छोड़ दो, भोलेनाथ की समाधि टूट जाएगी। चंद्रमा ने कहा मेरे पास है अमृत का कलश। चंद्रमा अमृत को लेकर के पहुंचे और एक बूंद अमृत भोलेनाथ से ऊपर जैसे ही छोड़ा कि चंद्रमा ने छोड़ा अमृत, बूंद गिरी बाघंबर पर। परिणाम क्या हुआ? चंद्रमा ने जो अमृत की बूंद छोड़ी तो वह बूंद आकर के भोलेनाथ के ऊपर नहीं गिरी। भोलेनाथ जो है बाघ के चमड़े की आसन पर बैठा करते थे, तो वह अमृत की बूंद आकर के बाघ के चमड़े के ऊपर गिरी। तो जैसे ही चमड़े पर अमृत की बूंद गिरी तो अमृत का काम क्या? मरे को जीवित करना। जैसे ही बूंद गिरी तो वह जो बाघ था, बाघ का जो चमड़ा था, अमृत की बूंद पाते ही वह जीवित हो उठा और जैसे ही जीवित हुआ भोलेनाथ की समाधि टूट गई। बाघ खड़ा हो गया और जैसे ही गर्जना करने लगा बाघ ने मारी गर्जना, ना दिया भागा डर कर। अब बाघ जैसे ही गर्जना करने लगा, नंदी महाराज ने देखा बाघ तो जो है गर्जना कर रहे हैं, भागने लगे। अब भोलेनाथ ने नंदी को अंगूठे से बांध रखा था और जब नंदी भागने लगा तो परिणाम क्या हुआ? जहां जहां नंदी भागे लुढ़कते फिरे शंकर और गिरजा मुस्कुराई दुर्दशा को देख कर। भोलेनाथ कह रहे नंदी क्षण मात्र के लिए तो ठहर जा, मैं तुझे अंगूठे से छोड़ दूं। नंदी कहने लगे महाराज मैं यदि ठहर गया तो बाघ मुझे भक्षण कर जाएगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा। अब जब माता पार्वती को हंसते हुए भोलेनाथ, ये सारी लीला भगवान ने माता पार्वती को मनाने के लिए, हंसाने के लिए ही की थी कि नंदी को बांधे अंगूठे में हंसाने के लिए, 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 नंदी को बांधे संभालो।
बोले ठीक। माता पार्वती ने बाघ के सिर पर जैसे ही हाथ रखा तो बाघ जो है पुनः चमड़े के रूप में परिणत हो गया। भोलेनाथ आए हैं, माता पार्वती से कहा देवी तुम्हारे मन में यह जो मेरे इष्ट देव के प्रति जो लगन है, कथा के प्रति जो लालसा है, उस भाव को देखते हुए मैं तुम्हें कथा श्रवण कराऊंगा, पर यहाँ नहीं, चलो बियाबान वन में चलते हैं। माता पार्वती को लेकर के भगवान भोलेनाथ गए अमरनाथ। बियाबान वन में पहुंचे और जैसे ही भोलेनाथ पहुंचे, भोलेनाथ ने सबसे पहले जो है पहुंच करके पहली ताली बजाई। जैसे ही पहली ताली बजाई तो उस वन में जितने भी पशु थे ताली की गर्जना सुन करके वहां से भागने लगे। भोलेनाथ ने पुनः दूसरी ताली बजाई, जितने भी पक्षी थे ताली की आवाज सुन करके सब भाग जाते हैं। फिर भोलेनाथ ने तीसरी ताली बजाई तो जो छोटे छोटे जीव जंतु थे जिनसे चलते भी नहीं बनता था, उनके भी पंख लग जाते, वह भी उड़ करके भाग जाते हैं। भोलेनाथ ने देखा कि अब कोई भी नहीं है, माता पार्वती को सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने जो है माता पार्वती को बिठाया। ऊंचे आसन पर भगवान भोलेनाथ बैठ गए हैं और सर्वप्रथम कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद में मंगलाचरण किया और माता पार्वती को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। उससे पहले भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैं तुम्हें अमर कथा तो सुना रहा हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? बीच बीच में तुम मुझे मुका देती जाना। जैसे हम जब कोई बातचीत करते हैं ना किसी से, तो हम बीच बीच में बोलते हैं हाँ जी, जी हाँ, वैसे ही भोलेनाथ ने कहा कि तुम भी मुझे बीच बीच में मुका देती जाना, जिससे मुझे याद रहे कि तुम कथा सुन रही हो। क्योंकि कथा को कहते कहते मैं नेत्र बंद करके और प्रभु के ध्यान में चला जाता हूँ और नेत्र बंद करते हुए तुम्हें कथा सुनाऊंगा। तो जब तुम मुका देती रहोगी तो मुझे पता रहेगा कि तुम कथा को सुन रही हो। माता पार्वती ने कहा ठीक है भोलेनाथ, मैं मुका देती जाऊंगी। भोलेनाथ ने कथा सुनाना आरंभ कर दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए कथा के। 3 ही दिन हो गए थे और 4थे दिन तो कथा में रसगुल्लों की कथा आती। भगवान का जन्मोत्सव होता है। 3 ही दिन हुए थे कि माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया। क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी तो हमारी और आपकी तरह कथा थोड़ी ना सुनाई थी कि 3 घंटा आज सुन लिए, 3 घंटा कल सुन लिए, 3 घंटा परसों सुनेंगे। जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी तो रात दिन अविश्राम गति से कथा सुनाई थी, कोई विश्राम नहीं। तो 3 दिन हुए थे, माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया, नींद आ जाता। माता पार्वती सो गई। माता पार्वती जैसे ही सोई, पर माता पार्वती की सोने के बाद भी मुंह का जो है उच्चारण बंद नहीं हुआ, मुंह का चल ही जा रहा। बोली माता पार्वती के सो जाने पर मुंह का कौन दे रहा था? तो जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके भोलेनाथ कथा सुना रहे थे और जब भोलेनाथ आए थे तो पहली ताली बजाई थी, तब उस वृक्ष की डाल पर जो है एक घटना घटित हो गई। क्या घटना घट गई? जब भोलेनाथ ने पहली ताली बजाई थी तो वृक्ष की डाल पर एक तोती गर्भ को धारण कर रही थी। भोलेनाथ ने दूसरी ताली बजाई, तोती ने गर्भ के अंडे को वहीं रख करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भाग जाती है। फिर भोलेनाथ ने तीसरी ताली बजाई तो अंडा जो है फूट करके पक्षी के रूप में परिणत हो गया। अब भोलेनाथ ने चौथी ताली नहीं बजाई, नहीं तो वह पक्षी उड़ करके चला जाता। 3 ही ताली बजाई थी, अब पक्षी के रूप में वह बैठा हुआ है वह तोता। तो माता पार्वती के साथ साथ वह तोता भी भगवान की कथा को सुन रहा था। उसे बड़ा आनंद आ रहा था कथा को सुन करके। और जहां हास्य का प्रसंग आता था वहां उस हंसता भी था, भाव का प्रसंग आता था वहां भावुक भी होता था। इतनी सुंदर कथा चल रही थी, उसे बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि माता पार्वती तो सो गई है, कहीं ऐसा ना हो भोलेनाथ कथा सुनाना बंद कर दें, इसलिए माता पार्वती की सो जाने के बाद में वही तोता माता पार्वती की जगह हुक्का देने लगा।
4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए और 7वें दिन कथा को पूर्ण किया। और कथा का जैसे ही विराम हुआ, भोलेनाथ ने जोर की जयकारा लगाई, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय। नेत्र खोल करके भोलेनाथ ने देखा माता पार्वती तो सो रही है। भोलेनाथ ने पार्वती को जगाया, अरे देवी पार्वती। झटपट आकर के माता पार्वती उठी। हाँ भोलेनाथ कहिए, आप जो है प्रसंग बड़ा सुंदर सुना रहे थे, आगे क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा, देवी आगे जो हुआ वो तो सब कुछ हो गया, कथा तो मैंने तुम्हें पूरी सुना दी। तुम तो सो रहे